शुरू करेंगे। जीवम जीवम दपम जीर्णवर हेड जेडणे दिट्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 38 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। पुण्य पाप तत्व को शुभ अशुभ भाव को कह बताने वाली गाथा है ना। हमारा शुभ भाव से भी परिचय है कि नहीं? हम शुभ भाव किसको समझते हैं? धर्म क्या चीज है? शुभ भाव में और धर्म में क्या अंतर है? ये यहाँ पर समझने को मिलेगा। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आत्मा में जो ज्ञानादि अनंत गुण हैं वो शरीर से भिन्न है, और फिर भी अपने को देह रूप जानना, देह रूप ही विश्वास करना, ये अज्ञान और मिथ्यात्व है। अब कोई जीव इस वस्तु स्वरूप को सुने और सुनकर उसको ऐसा भाव आए कि मुझे देव शास्त्र गुरु की उपासना करनी चाहिए, तो ये शुभ भाव है। इसमें धर्म नहीं है। इस भाव में हमको रत्नत अभी तो हमें समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। मुझे तो अब सम्यक दर्शन ही प्राप्त करना है। तो ये जो भाव है ना, वो पुण्य शुभ भाव है। शुभ भाव है। इस भाव में धर्म नहीं है। हम्म। मुझे तो अब सम्यक दर्शन की भावना है। अब इसका उल्टा करो कि जिसको सम्यक दर्शन की भावना नहीं, तो फिर वो तो शुभ भाव भी नहीं है। जिसको तो मैं क्या आत्म कर भावना नहीं है वो शुभ भाव नहीं है। हम्म, लेकिन जहां आत्म भावना आई है वो भी शुभ भाव है। इतने धर्म मात्र नहीं। से कृतकृत्य नहीं होगा। हाँ, ऐसा भावना, फिर भावना शुभ भाव, और भावना के योग्य कार्य। मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय, अनुभव, ये इसका नाम धर्म है। ठीक है। ऐसा। तो देखो आगे क्या कह रहे हैं। अब यह शुभ भाव के स्वरूप से पहले पीछे वाले पेज में लास्ट, सेकंड लास्ट, क्रोधादि कषायों का निग्रह करूं। क्रोधादि कषायों का मुझे निग्रह करना चाहिए। मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, ऐसा भाव आता है ना कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। एक एक परिणाम कैसा है? उन्होंने हमसे ऐसा बोला, हमें तो गुस्सा आ गया, हम तो क्रोध करेंगे। ये तो अशुभ भाव है ना। और एक कैसा परिणाम है? नहीं नहीं, क्रोध तो अशुभ भाव है, तीव्र बंध का कारण है। ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, तो ये शुभ भाव है। समझ आ गई बात? लेकिन स्वभाव के आश्रय से मुझे क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दोनों ही भाव उत्पन्न नहीं हुए, उसका नाम धर्म। क्या बोला? ये काम स्वभाव के आश्रय से होएगा। स्वभाव के आश्रय से न तो ये विकल्प है मैं क्रोध क्यों नहीं करूं, उसने मुझे गुस्सा किया मैं भी करूंगा, ये तो पाप भाव हो गया। नहीं नहीं, अपने ही कुछ कर्म का उदय है। अरे वे बड़े हैं कह दिया तो क्या, अरे वे छोटे हैं कह दिया तो क्या। ठीक है, अपन को क्रोध नहीं करना चाहिए, तीव्र बंध का कारण है। ये जो भाव है ना, ये शुभ भाव। बहुत गजब की बातें हैं। सो क्या कह रहे हैं? क्रोधादि कषाय का निग्रह करूं, ऐसा परिणाम शुभ भाव है, पुण्य है। मैं अकशाई हो जाऊं, मैं भी सिद्धों जैसा हो जाऊं, मैं भी मुनिराजों जैसा हो जाऊं, ये परिणाम शुभ भाव है।
क्या कहा? मैं भी अकशाई हो जाऊं तो सुनना ध्यान से। मैं भी अकशाई हो जाऊं तो अकशाई कौन होता है? द्रव्य गुण के पर्याय। पर्याय में अकशाय भाव उत्पन्न होता है स्वभाव के आश्रय से। लेकिन अच्छा। मेरा स्वरूप तो प्रथम से ही अकशाई है। हम्म, जो प्रथम से अकशाई है उसमें हो जाऊं का मैटर ही नहीं है। हम्म, हो जाऊं तो भविष्य में हो जाऊं, ये तो पर्याय की बात हो गई, हम्म, द्रव्य की बात नहीं हुई। अरे मैं तो अकशाई ही हूं, ऐसा निर्णय अनुभव धर्म है। और मैं अकशाई हो जाऊं, ये पर्याय का लक्ष्य होने से ये शुभ भाव है, ये धर्म नहीं है। ये पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये धर्म नहीं है, ये पुण्य है, धर्म नहीं। धर्म तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के लक्ष्य से होता है, पर लक्ष्य से, पत्नी बच्चे दुकान मकान के लक्ष्य से तो शुभ भाव होता ही नहीं। धर्म तो होने की बात ही दूर है ना। लेकिन देवशास्त्र गुरु के लक्ष्य से भी धर्म नहीं होता। देवशास्त्र गुरु के लक्ष्य से भी धर्म नहीं होता। धर्म कैसे होता है? स्वभाव के आश्रय से। अब धर्म मतलब क्या? फिर वापस वही वाली बात। धर्म कुछ ऐसी चीज है, समथिंग टू डू। धर्म मतलब क्या? धर्म मतलब निश्चिंत होना, पर्याय में निश्चिंता होना, पर्याय में निर्भयता होना। इसका ही नाम तो धर्म है। हम समझ रहे हैं धर्म कुछ करने की चीज है, तो कुछ कर लो तो धर्म हो जाएगा। धर्म हो जाएगा मतलब मैं एकदम निर्भर हो जाऊंगा, मैं एकदम निश्चिंत हो जाऊंगा, मैं वास्तविक सुखी हो जाऊंगा, पारमार्थिक सुख प्रकट हो जाएगा। इसका ही नाम तो धर्म है। धर्म किसका नाम है? जैसे एग्जाम्पल, अभी शरीर का लक्ष्य होने से जो कुछ भी हो सब अधर्म। क्या बोला? मैं देह हूं, ऐसे ज्ञान विश्वास पूर्वक जो कुछ भी हो वो सब क्या है? अधर्म। और अधर्म मतलब क्या? मिथ्यार्थ। दुख। दुख। देखो वो टेक्निकल वर्ड है, वो हम्म, टेक्निकल वर्ड है, उसका हम्म, भाव भाषा क्या है? दुख। अधर्म मतलब दुख, अधर्म मतलब आकुलता, अधर्म मतलब टेंशन, अधर्म मतलब डिप्रेशन, अधर्म मतलब बंध का कारण, अधर्म मतलब संसार परिभ्रमण का कारण। ये अधर्म। फिर हम तो लोगों को पानी पिला रहे, दया कर रहे, यहाँ पे कह रहे अधर्म हो रहा। करो एनालिसिस के, कोई प्यासा है, हमने उसको पानी पिला दिया तो धर्म हुआ कि अधर्म? पूरा जगत क्या मान रहा है कि धर्म करा? एनालिसिस करनी पड़ेगी। चरणान योग, करणान योग, द्रव्यान योग, सबसे देखना पड़ेगा किसी को पानी पिलाना धर्म है कि अधर्म। तो उसको चरणान योग से देखें, है ना। कोई बहुत प्यासा है और पानी पिला दिया, कैसा पानी पिला दिया? अनछना पानी। सीधा ही अधर्म है ये तो। क्यों? जिसको पानी पिलाया वो एक जीव है, संगी पंचेंद्रिय हमको दिख रहा, और उसको बचान, उसकी प्यास के चक्कर में अनंतों का घात। बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट। 1 रुपए का फायदा और 1 करोड़ का नुकसान, तो कितना फायदा? 1 रुपए का तो फायदा हुआ और 1 करोड़ का नुकसान हुआ, नुकसान ही तो नुकसान हुआ। कितना फायदा हुआ? बैलेंस शीट, बैलेंस, हम्म, बैलेंस शीट बनाओ। समझ में आ रही है? हम्म, अनंत जीवों का घात। मुझे एक घटना याद आ गई ऐसी बात होते हुए।
देखो योग्यताएं होती हैं बहुत गजब की। अब 20 साल पुरानी बात है, जब स्टार्टिंग में बस थोड़ा थोड़ा सा स्वाध्याय वगैरह शुरू हुई थी, और जिन्होंने मुझे स्वाध्याय शुरू कराई थी, तो उन्होंने प्रभावना के रूप में पाठशाला के बच्चों को बिस्किट दिए, बिस्किट। और मुझे उसी समय अटैक हुआ। तब तब उतना ज्यादा समझते नहीं थे, पर अंतरंग में ये भाव था कि दिस इज रॉन्ग। पाठशाला के बच्चों को प्रभावना में क्या दे रहे हैं? बाजार के बिस्किट, जो पूरे ही हिंसात्मक है, जिसमें अनंत जीवों का घात हुआ है, जिसमें मैदा में जीव 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 कितने जीव राशि होगी, त्रस घात, जिसमें सीधा सीधा त्रस घात। और जो है ना इमल्सिफायर वगैरह क्या क्या मिलाते हैं, प्रिजर्वेटिव वगैरह, है ना, सारे के सारे नॉन वेज। बोलो, आपने कितनी दया की बच्चों पे, कितनी प्रभावना की? अप्रभावना। समझ आ गई बात? अधर्म, अधर्म है। अपन एनालिसिस कर रहे थे कि किसी को प्यास लगी और पानी पिलाया। अब कौन सा पानी पिलाया, छना कि अनछना? अगर अपने घर में कोई मुस्लिम लेबर काम करने आई, हम्म, कारपेंटर ना ज्यादातर हम्म, मुस्लिम होते, हम्म, तो यदि उनको पानी पिलाएंगे तो कौन सा पानी पिलाएंगे? है ना बात। पानी पिलाएंगे, अनछना नहीं हम्म, पिलाएंगे। हम्म, बे तो पीते हैं, अरे बे पीते हैं, हम पिलाएंगे ना अनछना, तो उसमें कितने जीवों का घात है। वे पीते हैं नहीं पीते वो उनका मैटर है। उनको चाय बना के दोगे और उनको कुछ मान लिया स्नैक्स दिया, तो आलू की चिप्स दोगे कि क्या दोगे? रात में अन्न खिला दोगे कि नहीं खिला दोगे? बोलो, समझ में आ रही है बात? वो चरणान योग से अधर्म, ये अभी चरणान योग से, अभी द्रव्यान योग से नहीं आया, अभी करणान योग से देखें। तो जो जो प्यासा है ना, जो प्यासा, वो अपने ही कर्म के फल में प्यासा है। और ये कर्म उसको अनाहारी स्वरूप की विराधना से बंधा है। इसलिए वो खुद जो दुखी हो रहा है ना, वो कर्म के फल में दुखी हो रहा है, न कि पानी से। ये करणान योग। और द्रव्यान योग से बात करें तो जीव प्यास से दुखी नहीं होता, अपने को देह रूप अनुभव करने से दुखी हो रहा है। चार योग से विचार करो आप, बात समझ गई। तब तब फॉर्मूला पकड़ में आएगा। अब धर्म कैसे होगा? धर्म, धर्म कैसे होगा? धर्म ऐसे होगा कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, अनाहारी स्वरूप हूं, ऐसे निर्णय अनुभव पूर्वक, है ना, हम्म, मैं अनादि अनंत हूँ, मेरा जन्म ही नहीं हुआ, मैं हम्म, मरता नहीं हूँ। हम्म, तो ये निर्णय अनुभव पूर्वक जो निर्भयता हुई है ना, उसका हम्म, नाम धर्म। अब इस निर्भयता में क्या करना है? पूजा, दया की दान, व्रत के नियम के संयम। समझ आ गई बात? अब सुनो, इसके साथ पैरेलली, इसके साथ पैरेलली जितनी जितना कषाय भाव मौजूद है, जितना राग मौजूद है, उस राग में किसी को पानी पिलाने का, किसी को भोजन कराने का, किसी को धन देने का, किसी को मंदिर जाने के, ये भाव उत्पन्न होते हैं। होता है। बात क्या समझ। कहा? हाँ, भाव उत्पन्न होते हैं। हम्म, लेकिन धर्म क्या है? वे जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वे तो शुभ भाव हैं, हम्म, वे तो बंध के हेतु बन रहे हैं। और जो स्वभाव के आशय से वीतरागता प्रकट हुई है, उसका वो नाम धर्म है। धर्म। तो सम्यक दृष्टि जीवों को भी शुभ भाव होते हैं, लेकिन वो धर्म के साथ होते हैं। और अज्ञानी धर्म को जानता नहीं है, और वो तो शुभ भाव को भी नहीं जानता। अशुभ में ही शुभ की भ्रांति हो रखी है। तो अभी दीजिए, जैसे पानी एक सिंगल पिलाने का जो दृष्टांत दिया कार्य ना। हुआ वो स्वयं हुआ। उसके हाँ, मैंने मैंने भाव किया बस। पुण्य तो भाव किया मेरी उसने। परिणति में, हम्म, मेरी परिणति में पानी पिलाने का भाव उत्पन्न हुआ। वही।
शुभ भाव शुभ भाव तब है, वो शुभ परिणाम तब है कि जब आप किसी को प्राशुक जल पिलाओ, तब। वो अनछना जल पिला रहे हो तो तो पाप है। वो शुभ भाव भी नहीं है, अच्छा अशुभ जी। भाव है। समझ में आया? दीदी एक क्वेश्चन है। उससे उससे सुनो, उससे उसकी प्यास बुझेगी नहीं बुझेगी, उसका क्या होगा, वो उसका मैटर है। लेकिन हमारा मैटर ये है कि उसके फल में हमको असाता वेदनी बनेगी, साता नहीं बनेगी। असाता बनेगी उसके फल में, क्योंकि आपने अनंत जीवों का घात की में निमित्त बने हो आप। एक जीव के चक्कर में अनंत जीवों का घात हुआ है। बैलेंस शीट क्या है? निगेटिव मार्किंग, निगेटिव में बैलेंस शीट। बोलिए। दीदी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। देर आर कितने असंख्य तिर्यंच सम्यक दृष्टि है, तो वो कैसे वो छना हुआ पानी पीते हैं? वो तो जाके मतलब नदी में या सरोवर में पानी पीते हैं। फिर स्वयंभू रमण समुद्र में भी लाइक पंचम गुण स्थानवर्ती मत्स्य, तो वो कैसे वो छने हुए पानी, मतलब वो भी तो सम्यक दृष्टि है, तो कैसे पालते हैं ये? देखो, जिनवाणी जितनी भी लिखी गई है ना, वो जी। मनुष्यों की मुख्यता से लिखी गई। हम त्रियंच नहीं है, नंबर एक, हम्म। है ना। तो हमारे लिए जो कुछ भी जिनवाणी में उपदेश है, वो हमको फॉलो करना है। ठीक है। नंबर दो, नंबर दो, तो रही बात उन त्रियंचों की, तो वहां व्यवस्था ही ऐसी है। और पंचम गुण स्थान का जो संबंध है, वो धर्म से संबंध है। क्या धर्म से संबंध है? कि जो स्वभाव के आश्रय से जो वीतरागता प्रकट हुई है, दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, उस वीतरागता का नाम पंचम गुण स्थान। समझ आ गई बात? हम्म। देखो, यदि आप उन त्रियंचों को ऐसा बोलोगे कि जैसे मान लो कोई कुत्ता सम्यक दृष्टि है जी। और वो मंदिर में दर्शन करने आए, तो कितने लोग उसको दर्शन करने देंगे? हटा देंगे उनको। तो मनुष्यों के लिए ही है ना, देव हम्म। पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। तो ये छठ आवश्यक उन पे कहाँ लागू पड़ रहे हैं? त्रियंचों पे। और हम खुद ही कह रहे हैं जिनवाणी के आश्रय से कि पंचम गुण स्थान वर्ती, ये त्रियंच पंचम गुण स्थान वर्ती होते हैं, पांचवें गुण स्थान तक चले जाते हैं। तो उनको छठ आवश्यक कहाँ दिख रहे हैं आपको? अकेला पानी तो छोड़ो, मुझे वो ऐसा, देव पूजा कहाँ दिख रही? दीदी मुझे ऐसा विकल्प आया, शायद वो स्वयं रमण समुद्र में जो पानी होगा वो शायद छना हुआ ही होगा। उसमें नहीं आता, उसमें ऐसा नहीं आता, तंतुल मोक्ष की चर्चा नहीं आती। हम्म। उसे बड़ा बड़ा था, मछलियां उसके मुंह से आर पार निकल गई। निकल के। हाँ जी। तंदुर, ऐसा कुछ नहीं है। और देखो, जब कोई बहुत हट करता है ना, तो फिर उसको ऐसा भी समाधान देते कि भी झरते हुए झरने का पानी पीते हैं, जो प्रासुक होता है, जिसपे हम्म। सूर्य की किरण लगती है। तो हाँ। वे कहाँ इतना ध्यान रखेंगे कि सूरज की किरण है क्या है? हम्म। लेकिन स्वभाव का देखो, अभी भी जो बात चल रही है ना पानी पिलाने आदि आदि की, अभी हम्म। भी हम क्रिया को नहीं देखें, अभी भी हम देह से नहीं देखें, अभी हम किससे देखें? अमूर्तिक आत्मा को अमूर्तिक परिणामों से देखें। जी। तो हमें बात बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगी। करेक्ट। बात चलती है अमूर्तिक आत्मा की, और अमूर्तिक बात चलते चलते हम मूर्तिक को ही पकड़े रहते हैं। ये बड़ी हम्म। समस्या आती हम्म। है। हम शुभ भाव के नाम पर, शुभ भाव जो मनुष्योचित शुभ भावों की बात की है, दयादान आदि आदि की, तो वे हम्म। दयादान आदि आदि प्रासुक भोजन हम वो शुभ भाव समझते हैं। तो शुभ भाव तो पंचम गुण स्थानवर्ती को भी हो रहे हैं, अशुभ परिणाम तो एक इंद्रिय जीव को भी हो रहे हैं। देखो, अभी अशुभ परिणाम की बात नीचे बात आए, अब जी। बोलना इनमें से कौन सा
अष्ट परिणाम एक इंद्री जीव को है। बोलो, तो अभी अपन पढ़ते हैं, है ना। पहले ये 2 लाइन पूरी कर लें, फिर आपके प्रश्न का आंसर आएगा। जीव की प्रबल शत्रु भावेंद्रियां हैं, जिन्हें जीतने का एवं स्वभाव की तरफ ढलने का विकल्प वह शुभ रहा। क्या बोल रहे हैं? प्रबल शत्रु कौन है? अब देखो, अब वापस आया ना व्यवहार ने का कथन, जीव का कोई शत्रु है इस दुनिया में? फिर एनालिसिस करो। शत्रु किसे कहते हैं? जो जो घात मेरा घात कुछ करे। कर दे, मेरा हाँ, बिगाड़ कर दे, मेरा बुरा कर दे, उसको शत्रु कहते हैं। हम्म। अब मैं कौन हूं? मैं जीवराज हूं। जीव में भी मैं ध्रुव हूं। तो ध्रुव का शत्रु दुनिया में कोई है जो ध्रुव का नाश कर दे, कोई उसके नहीं कर अनंत सकता। गुणों में से एक आध गुण कम कर दे, कुछ छीन ले, झपट ले, तो मेरा कोई तो नहीं। विश्व में कोई शत्रु नहीं। अच्छा, कथनचित शत्रु कहेंगे तो किसको कहेंगे जिसकी यहाँ बात चल रही है? कि अज्ञान मोह राग द्वेष शत्रु हैं। मैं स्वयं के। संयोग शरीर तो हम्म, शत्रु भी नहीं है। कोई सामने स्टेन गन लेके खड़ा है, वो गोली बस चलाने ही वाला है, वो शत्रु है कि नहीं मेरा? ये नहीं बातें कर कैसी सकता। लगेंगी? कुछ अजीब सी है ना, हम्म, अजीब सी। ये मार अजीब सी सकता नहीं है, नहीं। जीव सी बात है ये। वो शत्रु है कि नहीं? देखो, वहां जो अज्ञान उत्पन्न हो रहा है ना, ओ भय, भय उत्पन्न हो रहा है, ये मुझे मार डालेगा, ये मुझे मार डालेगा। तो मुझे तो मार ही नहीं सकता। अब देह को देख के बोल रहा है ये मुझे मार डालेगा, तो ये अज्ञान शत्रु है। कथनचित, कथनचित है, सर्वथा नहीं। ये विपरीत विश्वास शत्रु है। ये जो भय उत्पन्न हो रहा है ना, भय, अधर्म, ये शत्रु है। क्यों शत्रु है? कि ये बने बनाए भगवान आत्मा को ये अज्ञान मोह द्वेष के परिणाम बंधन में हेतु होते हैं, और जबरदस्ती हाथी घोड़ा ऊंट बैल ऐसे नाम अनेक धराए है सिद्ध, और नाम धरा रहे हैं स्त्री पुरुष, ऊंट घोड़ा, नारकी देव। बोलो, और फिर उस क्षेत्र में वो उस तरीके के सुख दुख। शत्रु कौन हुआ? परद्रव्य कोई शत्रु है? अच्छा, सच्ची मुच्ची में वो गोली चलाई दे, अब क्या होएगा? बोलो, उसने गोली चलाई दी और सच्ची में मर ही गए, अब क्या होएगा? बोलो, मरे ही नहीं, मरे कहाँ गए? मैं कभी मरता ही नहीं। मरे नहीं ना। हाँ, तो करेक्ट। बोलो आप। अब ये है ना, भिन्न भिन्न अब हो गए। ये बोलने बोलने की बात है नहीं, ये निर्णयात्मक निश्चयात्मक बात। अरे वो चला दे गोली, मैं कहाँ पड़ता। बोलो, टोडरमल जी याद आ रहे नहीं आ रहे? गुरुदेव श्री याद आ रहे कि नहीं आ रहे? हाँ जी। वो हाथी पैर नहीं रखता, त्रियंच गति का जीव। और वे क्या कह रहे हैं? हे गजराज, तू राजा की आज्ञा का पालन कर। बोलो, मैं अजर अमर हूं। ये हमारे ग्वालियर में, ग्वालियर से 70 किलोमीटर एक एक क्या बोले, गांव शहर सा है कुछ, वो भिंड बोलते हैं उसको, भिंड नाम। बिल्कुल ये सच्ची घटना है कि पाठशाला का एक बच्चा, और उसको वहां डाकू उठा ले गए। डाकू, जैन, हम जैन घर का बच्चा, डाकू उठा ले गए। अब वे उसको बोल रहे बच्चे को कि तू अपने घर पे फोन कर पापा को, और बोलो 5 लाख रुपए भेजें तब तुझे छोड़ेंगे। और वो बच्चा एकदम ऐसा बोलता है। अब उसको उस समय भावासन था नहीं था, जो भी पाठशाला में जो सीखा ना, उसके बल पे पता है क्या बोलता है? नहीं करूंगा फोन, मारना है मार डालो, मैं आ जा रहा। हमारा ऐसे शर्ट के बटन ऐसे खोल के, 8 से 10 साल का बच्चा। आज वो मिलता है मैं गोपचल पे। उसका एक भाई डॉक्टर है, उसकी भाभी डेंटिस्ट है।
समझ में आ रही है? ऐसा ऐसा खोल के बोलता है, अजर अमर अविनाशी हूं, मैं मरता नहीं, कोई फोन नहीं करूंगा, मारना तो मार दे। वो घबरा गए कि ये बोल क्या रहा है, बाइज्जत घर छोड़ के चले गए। सच्ची घटना है ये। बोलो, ये निर्भयता का नाम धर्म है, निश्चिंतता का नाम धर्म है। हम कुछ करके और आकुलित रहते दिन भर। आज हम खा नहीं खाएंगे, अब भूखे प्यासे हैं, आकुलता को सहन कर रहे हो, समझ रहे धर्म हो रहा। तुम आकुलित हो रहे हो, धर्म कैसे हो रहा? प्रश्न ये है। तुम टेंशन में हो, तुम धर्म। अब ऐसा है, उन्होंने 2 लाख दिए, अपना नाम खराब होएगा। 1,25,000 हमारी तरफ से। अब घर में आके लड़ाई कर रहे पति पत्नी, क्यों दे दिए, क्या दे दिए, आकुलित हो रहे, धर्म हो गया? गुरुदेव श्री सीधा सीधा बोलते, दया दान धर्म न थी। तो गुरुदेव श्री को लोग समझाने आते, साहब अभी सोनगढ़ में मंदिर का वो सब करना है, निर्माण, आप ऐसा बोलोगे कोई दान नहीं देगा। जिनको समझ में आ गई ना कि ये धन तो सुख दुख का कारण ही नहीं है, और ये धन पूर्व पुण्य के उदय से आया है, तो जहां से आया ये वहीं लग जाए, यही इसकी सार्थकता है। और ज्यादा दान आया, और वे कहते रहे कि ये धर्म नहीं है। बोलो, वो धर्म नहीं है, ये कहने पर होने योग्य परिणमन होगा कि कहने सुनने से कोई अदल बदल जाएगा? जिस मंदिर का निर्माण होना है केवली ज्ञान गम्य है और वो होना ही है, तो उस योग्य सारे काम होंगे कि हमारे तुम्हारे कहने सुनने से कुछ काम अदल बदल जाएंगे? बोलो, कुछ भी तो नक्की नहीं करते, क्रमबद्ध पर्याय बोलते हैं पर नक्की कहाँ करते। निश्चिंत होने का, सिद्धांतों का सेवन करके निश्चिंत होने का नाम धर्म। अभी सुबह शक्तियों की चर्चा चली, मुझे आज ही ऐसा विकल्प आया, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, ऐसी 6 शक्तियों की चर्चा है। और अभी भी हमें चिंता है सम्यक दर्शन कब होएगा। अभी भी चिंता काय की है कि हमारी कषाय कैसे मिटेंगी। और शक्तियां हमने पढ़ ली, पंडित साहब ने भजन में कितनी सुंदर लाइनें लिखी है। बोलो, मम भाव अभाव शक्ति, पामरता मेट देगी, अभाव भाव शक्ति, प्रभुता विकास देगी। जिन परिणामों का अभी सद्भाव है, पामरता है, उसका अभाव कर देगी। ऑलरेडी भाव भाव शक्ति विद्यमान है, और जो अभी रत्नत्रय नहीं है उनको उनको प्रकट करने के लिए अब भाव भाव शक्ति है, सॉरी अभाव भाव शक्ति है। जिसका अभी अभाव है वो भाव प्रकट हो जाएगा, ऐसी शक्ति है। तो वे रत्नत्रय प्रकट करा देंगे। अब तुम्हें काय की चिंता है? बोलो, अब क्या चिंता है? समझ में आ रही है? बहू आ गई और वो कह रही है कि मैं मम्मी जी आप स्वाध्याय करो, मैं पूरा खाना बना दूंगी। अब क्या चिंता है? अब तो भी जबरदस्ती, ये बोली दाल बना लेना, नमक कम डालना, ज्यादा डालना, वैसा कर देना, उसे चौंक लगा देना। अभी जबरदस्ती की व्याकुलता नहीं है। पंडित साहब ने लिखा, निश्चिंत होए दृष्टि। अब पर्यायों की चिंता ही मिट गई। क्यों? जिसका अभी सद्भाव है उसका अभाव हो जाएगा, जिसका अभाव है उसका सद्भाव हो जाएगा। अब बोलो पर्याय में हम क्या करें? तो हमारी दृष्टि निश्चिंत हो गई। तो निश्चिंत होने पर क्या हुआ? निज द्रव्य में रमाई। अरे मैं ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं। पर्याय का काम उनका उनका उनके जिम्मे है, उन शक्तियों के जिम्मे है। हम निश्चिंत हो गए, निर्वार। अब निश्चिंत निर्वार हुए, इसका नाम धर्म है। ध्रुव हूँ टेंशन में है, ये कैसा ध्रुव है टेंशन वाला? ये कैसा ध्रुव है? ये कैसी परिपूर्णता है? पर्याय क्रमबद्ध है फिर भी टेंशन में, ये कैसी क्रमबद्धता है? ये सिद्धांतों का सेवन है कि अपनी मर्जी से कुछ भी?
समझ आ गई बात? समझो क्या है शुभ परिणाम, क्या है अशुभ परिणाम और क्या है धर्म। कम करूं ज्यादा करूं का मैटर नहीं है, अपन रोज बात करते हैं। जानो, बस जानो। तो मेरा शत्रु कौन है? कोई नहीं। कथनचित अज्ञान मोह राग देश को शत्रु कहो तो कहो। वे भी मेरा थोड़ी कुछ करते हैं, लेकिन उनके चक्कर में बंधन होता है, इसलिए उसको शत्रु कह रहे हैं। ठीक है। अब मुझे तो भाव इंद्री को जीतना है, मुझे तो अज्ञान मोह राग देश का अभाव करना है। तो ये जो भाव आ रहा है, ये नहीं शुभ भाव है, ये भी धर्म नहीं है। ये कितने माइन्यूटली सारी बातों को कही जा रही है। ये भी शुभ भाव है, मुझे भाव इंद्री को जीतना है, मुझे इंद्रियों को जीतना है, ये शुभ भाव है। 12 प्रकार के तप करने का विकल्प शुभ परिणाम है। 12 प्रकार का जो तप है वो क्या है? शुभ भाव। समझ आई? लोग तप से धर्म मानते हैं, परंतु वह सब पुण्य परिणाम है। लोग उसको धर्म मानते हैं, हमने तप करा, स्वरूप में विश्रांत नहीं है, तब कहां से होगा? स्वरूप में देखो, ये भी एक समझना आप बहुत गजब तरीके से। स्वरूप में विश्रांति को तप कहते हैं। अब उस तप के साथ में बाहर में जो स्वभाव है ना, वे व्यवहार से तप नाम पा जाते हैं। जब अंतरंग में तप है तो शुभ भाव को भी तप कह देते हैं। कब कह देते हैं? जब अंतरंग में निश्चय तप है तब। निश्चय तप का यथा पता नहीं है तो वो जो बाहर में जो तप है ना, वो व्यवहार तप भी नहीं है। बाल तप, बाल व्रत है बच्चों सरीखे, उसको बाल तप कहा है। और अनंत बार ग्रीवा को भिजाए और तह तह चय फिर स्थावर तन रखता है। ठीक है। चिदानंद आत्मा की श्रद्धा ज्ञान रमणता धर्म है। इस प्रकार कहे अनुसार जो भाव करता है वह शुभ रूप होता है, उसे पुण्य होता है, धर्म नहीं। अब ये जितने भी शुभ भावों की चर्चा की ना, जितने भी ये शुभ भावों की चर्चा की, ये अमूर्तिक परिणाम है। ये देखो, कुछ नहीं कर रहे, ना पूजा कर रहे, ना स्वाध्याय कर रहे, ना दया न दान, अंतरंग में एक भाव चल रहा है, मुझे रागादि का भाव करना चाहिए, ये दुख रूप है, मुझे पता चल गया। तो ये भाव चल रहा है ना, ये शुभ भाव चल रहा है, बिना बिना अर्घ चढ़ाए शुभ भाव चल रहा है। हम अर्घ चढ़ाने को शुभ भाव समझते हैं, हम जिनवाणी लेके बैठने को, क्रियात्मक बॉडी से क्रियात्मक चीजों को शुभ भाव समझ के बैठे। तो ऐसे शुभ भाव तो आपको दिखेंगे नहीं दूसरी गतियों में, पर उनको भी होते हैं। ऐसी अशुभ देखो, अशुभ कि अब अशुभ भाव का स्वरूप बताते हैं। मिथ्या देव शास्त्र गुरु को मानना, ये अशुभ भाव है, तीव्रतम अशुभ भाव। और सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा ही नहीं करना। सब एक जैसे हैं, हमारे ही जैसे हैं, तुम्हारे ही जैसे हैं। पहले पहले बहुत फोन आते थे, मैं आपको ब्रह्म कुमारी का एक प्रवचन भेज रही हूँ, वो भी कह रहे थे आत्मा अजर अमर अविनाशी, आप जरूर सुनना। वे तो कहते हैं अजर अमर अविनाशी है, उनके पास एकांत है, अनित्य पक्ष को नहीं जानते। द्रव्य स्वभाव से नित्य हूं और पर्याय में अनित्यता भी है। समझ में आ रही है बात? ऐसा सच्चे देव शास्त्र की श्रद्धा नहीं करना। अब सुनो, हिंसा झूठ चोरी का भाव, क्रिया नहीं, चोरी का भाव। मंदिर में सामने खड़े हैं और भगवान की प्रतिमा दिख रही है, और ये ऐसी देख रही है, ओहो ये तो प्योर स्फटिक मणि की लग रही है, ये तो करोड़ों की होगी। तो शुभ चल रहा है क्या अशुभ? बोलो। और वो एक हफ्ते से रोज मंदिर की क्रिया, पूजा की पूरी क्रिया हो रही है, डॉट टू डॉट। कोई विचार कर रहा है कि ये कोई नया साधर्मी आया है रोज मंदिर में और ये बहुत मन लगा के पूजा करता है। तो क्रिया चल रही है पूजा की, और वो ये विचार कर रहा है कि कब ऐसा मौका लगे तो मैं इसको उठा के
समझ में आ रही बात? तो अशुभ परिणाम कौन है? क्रिया। शुभ परिणाम कौन है? क्रिया। अरे वो शुभ भाव और शुभ क्रिया कभी एक जैसी भी होती है, कभी अलग अलग भी होती है। और अपन ने थोड़े दिन पहले चर्चा की, क्रिया चलती रहती है और परिणाम शुभ हो वो अशुभ में बदल जाता है, अशुभ हो वो शुभ में बदल जाता है। भोजन की क्रिया चलती रहती है और भोजन चलते चलते, आज स्वाध्याय में कितनी अच्छी बात आई। आज ये वाली गाथा पढ़ी, कितने गजब के भाव थे। और भोजन की क्रिया चलती रहती, भोजन की क्रिया चल रही है समझो 20-25 मिनट तक, तो 20-25 मिनट तक अशुभ भाव नहीं चलता कंटिन्यूअस। ऐसे ही पूजा की क्रिया चल रही है 20 मिनट तक, 15 मिनट तक, तो पूजा की क्रिया चलती रहती है, उच्चारण भी चलता रहता है और परिणाम अशुभ हो जाता है। तो आपको पकड़ना पड़ेगा, ये भाव शुभ अशुभ है, क्रिया नहीं। क्रिया तो उपचार से शुभ अशुभ नाम पाती है, एक बात। दूसरी बात, क्रिया का बंध भी नहीं होता। भोजन की ये क्रिया चल रही है, इसका बंध नहीं होता, और पूजा की क्रिया चल रही है, उसका भी बंध नहीं होता। बंध तो भावों का होता है। क्रिया पूजा की चलती रहे और भाव अशुभ बने रहे, किसका बंध होएगा? अशुभ का कि शुभ क्रिया का? क्रिया का तो फल 0 है, 0 0। क्यों है 0? अच्छा बताओ। शरीर की क्रिया का फल हमारे लिए 0 है, क्यों? बोलो, बिल्को बढ़िया आंसर देना, एकदम अच्छा। एक रवि तू क्रिया सदैव का का कोई करता फल नहीं नहीं। लगता। भावों की प्रधानता होती है, जैसे भाव होते हैं वैसा बंध होता है। अरे हम आप प्रश्न क्या कह रहे हैं? प्रश्न प्रत्यंता ये भाव है। है, क्रिया तो क्रिया मेरी का है ही, बंध क्यों नहीं होता? ये क्रिया मेरी ये है थोड़ी ही व्याख्या नहीं। करवा रहे हैं। हाँ, शरीर की क्रिया है, मेरी है जो ही नहीं। काम मैंने किया नहीं, जहां पर मैं हूं नहीं, हम बगल वाले के घर में है नहीं और उसके घर में चोरी हो गई, और हम तो उसके घर में है ही नहीं, तो हमको पुलिस पकड़ेगी? लोक में हमारे दीवार से लगा हुआ ही दूसरा घर है, और उनके घर में चोरी हो गई और हम अपने घर में बैठे हैं, तो उनके घर की चोरी का हमको पुलिस पकड़ने आएगी? क्योंकि तुम तो उनके बगल वाले घर में रहते हो ना, इसलिए तुम ही को पकड़े। ऐसा पुलिस बोलती है? जिसके घर में चोरी हो गई, तुम उसके घर के बगल में ही रहते हो ना, इसलिए हम तुमको पकड़ेंगे। ये कोई हेतु है कि हम बगल में रहते हैं इसलिए हमें पुलिस पकड़ेगी? पुलिस क्या बोलेगी? जहां हम हैं ही नहीं, हमको क्यों पुलिस पकड़ेगी? ऐसे ये शरीर की क्रियाओं में हम है ही नहीं, अगल बगल में रहते हैं बस, तो शरीर की क्रिया कुछ भी हो रही है, हमको क्यों बंद होएगा? हमारी क्या जिम्मेदारी है शरीर की क्रिया? समझ में आ रही है बात? इसलिए शरीर की क्रिया का जीव को, किसी जीव को, अज्ञानी को, ज्ञानी को, सम्यक ज्ञानी को, मुनिराज को, किसी को बंध नहीं होता शरीर की क्रिया का, क्योंकि शरीर की क्रिया के बीच में मैं हूं ही नहीं। वो एकांत रूप से शरीर का परिणमन है। शरीर के परिणमन के साथ में तुम्हारे घर में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं शुभ अशुभ, उनका तुमको बंध होता है। जो काम तुम्हारे घर में हो रहा है उसका तुम्हें बंध। शरीर वाला तो बगल वाला घर है, अब पड़ोसी है। शरीर कौन है? पड़ोसी। समझ में आई बात? शरीर कौन है? पड़ोसी। मैंने ग्रुप पे वो भेज दी है, कल शांति भाई हैं, अभी शांति भाई ने बोला था ना कि वो उसकी पीडीएफ भेज देना, तो मैंने श्रावकाचार्य जी वो उसकी पीडीएफ भेज दी है ग्रुप पे अभी, है ना? शांति पाई नहीं दिख रहा है अभी। हाँ कोई बात नहीं। तो आज इसमें क्या पढ़ा थी गजब की बात? कह रहे मुनिराज
शरीर को अधिक भोजन नहीं देते। क्यों? आप देख लेना, जिस दिन आप है ना वो लड्डू बर्फी पूड़ी और ऐसा छोले ये सब खाओगे ना तो आपको नींद आएगी, है ना। तो कह रहे शरीर को अधिक भोजन नहीं देते। क्यों नहीं देते? फिर है ना शिथिलता आती है, उपयोग में शिथिलता आती है। मैं तो उपयोग हूं ना, मेरा मेरा मतलब तो मुझे उपयोग से है। तो शरीर को अधिक भोजन देने से शिथिलता आती है, इसलिए बहुत भोजन शरीर को नहीं देते। और तुरंत क्या लिखा, लेकिन शरीर अधिक शिथिल होता हुआ जानकर जब उपयोग न लगे तो भोजन दे देते हैं। देखो दोनों में पर्पस क्या है, हमारा अपना पर्पस है। अगर हम इसको ज्यादा खिलाए पिलाएं तो फिर ये इसको आराम चाहिए, और इसको आराम चाहिए तो उपयोग में फिर गड़बड़ी पड़ती है निमित्त नैमित्तिक संबंध से, तो फिर अधिक भोजन नहीं देते। अब ये एकदम शिथिली हो जाए, उपयोग बार बार शरीर का लक्ष्य करे तो भैया तू भोजन कर ले। समझ में आ रही है बात? तो क्या क्या, क्या लिखा, कोई शरीर से उनका बैर तो है नहीं, शरीर से कोई द्वेष तो है नहीं, काम तो अपना साधते हैं। ओहो गजब की बात, भोजन देकर भी अपना काम साधते हैं और भोजन नहीं देकर भी अपना ही काम साधते हैं भाई साहब। ऐसे होते हैं हमारे मुनिराज। तो जिसको अपन कहते थे ना कि ये बताओ कि व्रत होने से ले तप बढ़ावन हेतु, तो भोजन करने से तप बढ़ेगा, तप बढ़ाने के लिए भोजन करते हैं। और कभी अनशन आदि भी करते हैं, अनशन आदि को तप कहा। तो अनशन तप है कि भोजन करना तप है, कि दोनों ही तप नहीं है। तप तो वो है कि जिससे स्वरूप में विश्रांति हो, वो तप है। नहीं। तो भूखे रहने से तप हो गया तो भूखे अनशन को तप कहते हैं, और भोजन करने से तप हो गया तो उसको तप कह देते हैं, नहीं। उपचार से व्यवहार से। असली तप तो ये है कि परिणति तो हमारी शरीर के लक्ष्य से न तो अधिक बाहर जाए और न शरीर के लक्ष्य से कोई हैरानी परेशानी हो। क्यों? शरीर से हमारा कोई बैर थोड़ी है, पड़ोसी है, सो ध्यान रख देते हैं उसका। समझ में आई बात? इतनी मतलब बहुत सुंदर ही भाषा है, बहुत सुंदर। कह रहे ऐसा लिखा कि जब है ना अपने आनंद में लीन होते हैं तो जब आनंद समाता नहीं है ना तो बाहर छलकता है, तो बाहर छलकता है, अश्रुधारा बह जाती है। तो अश्रुधारा बह जाती है तो हाथ ऐसा रहता है तो अंजलि में वो जल भर जाता है, आंसू भर जाते हैं अंजलि में, आंसू भर जाते हैं। तो चिड़िया बुड़िया ये सोचती हैं कि मेरे लिए पानी रखा है, तो चिड़िया पी के चली जाती है। समझ में आया? ऐसे मतलब राज का कैसा निरपेक्ष स्वरूप है, ऐसा बहुत अलग ही तरीके से स्वरूप कहा है। इतने स्वभाव में निश्चल रहते हैं कि कोई हिरन आता है तो वो ये समझता है कोई कोई लकड़ी कास्ट है, की प्रतिमा है, खुजली कर लेता है। तो अपनी खुली जाके और चले जाते हैं, और मुनिराज निश्चल बैठे रहते हैं। ऐसे मुनिराजों का स्वरूप लिखा है, बोलो। बहुत ही अजब ही गजब तरीके से करना स्वाद है सब लोग। ठीक है, अभी इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं बस। तो क्या बोल रहे हैं, हिंसा झूठ चोरी का भाव, क्रोध आदि कषाय रूप भाव। देखो भाव, अब हम एक इंद्री को देखें तो दो इंद्री को देखें तो हमको वो पेड़ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह करते दिखाई देगा, तो अपन कहेंगे नहीं दिखाई देगा। हम शरीर से देखना चाह रहे हैं इन भावों को, इसलिए नहीं दिखाई देगा। परंतु जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, उनको हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के सारे परिणाम है पेड़ को हमको दिख रहे हैं, अमूर्तिक भाव हैं। देह की क्रिया हिंसा नहीं है, देह की क्रिया चोरी नहीं है, देह की क्रिया कुशील नहीं है, देह की क्रिया परिग्रह नहीं है। ये आत्मा के अमूर्तिक परिणाम है। शुभ भाव भी आत्मा के अमूर्तिक परिणाम है और अशुभ भाव भी आत्मा के अमूर्तिक परिणाम है। समझ में आया? जो अभी प्रश्न आया था ना शुभ भावों का,
कि वो छना पानी कैसे पीते होंगे, उसने भी हिंसा झूठ चोरी परिग्रह कैसे करते होंगे। अब दोनों से टैली करो, अकेले शुभ से थोड़ी, अशुभ से टैली करो। हम बात चलती है भावों की, हम देखते हैं क्रिया को, ये बड़ी समस्या है क्योंकि परिचय क्रिया से ही है ना, इसलिए उसको इंटरनल बोलते हैं। अब अंदर आओ, अंदर की बात है ये, अंदर बाहर कुछ होता नहीं है, लेकिन कहना पड़ता है अंदर, ठीक है। अपने उपयोग को इंद्रिय विषयों में लगाना, खाने पीने का विकल्प करना, पैसे करेंगे अपन इसकी चर्चा और आगे, जल्दी पढ़ने का कोई बोलो। अभी अभी दुनिया क्या बोलती, तो पैसा नहीं कमाए क्या, देखो ये कौन सा भाव है, ठीक है। ठीक है। चलो, के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नम सदा दे तुम धूप। बोलिए द्वाशांग मई जनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय जिनेन्द्र हो। सिंह। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्रभु। जय जय जिनेन्द्र।